हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फाइनली एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने बताया और एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे पहले ये सुनवाई 15 फरवरी को की गई थी। 15 फरवरी को बहुत सारी पार्टियों ने इस बात को कहा गया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है सार्वजनिक होनी चाहिए। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए 29 जून का टाइम मांगा था। 29 जून का टाइम दे दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे वकीलों ने इसे लेकर पिटीशन दायर की और इसकी सुनवाई कब हुई? 11 मार्च को। 11 मार्च को यानी कि कल इसकी सुनवाई हुई, जिसमें एसबीआई से पूरी तरीके से कह दिया गया कि आपको 11 में जो 29 जून का आपने टाइम मांगा है, ये टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आपको ये रिपोर्ट 15 मार्च तक सार्वजनिक करनी होगी, यानी आपको बताना होगा किसने किस पार्टी के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है। जिन लोगों को नहीं है पता इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, तो आप सबको पता है बहुत सारी पार्टी राजनीतिक पार्टी हमारे देश के अंदर है। तो उन्हें कोई भी अगर चंदा देना होता है, किसी भी इंसान को अगर किसी भी संस्था को चंदा देना है, किसी पार्टी को, मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, इन्हें किसी को चंदा मिलता है तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के थ्रू खरीदना पड़ता है। यानी जैसे मान लो कि किसी को 1 लाख रुपए का चंदा देना है, तो उसे वो चंदा ना देकर पता क्या करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। किससे? एसबीआई से एक बॉन्ड खरीदता है और वो उसके सामने दे देता है। किसी जैसे मान लो बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है, तो वो बॉन्ड खरीद कर कैसे दे देगा? पार्टी को दे देगा। तो यही इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। अब इस पर बवाल क्यों फैला? बहुत सारी इसके बारे में आपने वीडियो देख भी रखी होंगी, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। दोस्तों, बीजेपी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फायदा हुआ, कांग्रेस ने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को फायदा हुआ था। इस बात के बीच बवाल फैला। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया, ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका। अब दोस्तों, अब नई खबर ये है, चुनाव आयोग को एसबीआई द्वारा ये रिपोर्ट दे दी गई है। तो इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी गई है, आप देख पाएंगे। स्पोक पर्सन ऑफ ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें दे रखा है, इन कंप्लेंट्स ऑफ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू एसबीआई कंटेन इट्स ऑर्डर डेट 15 फरवरी मार्च 11 2024। यानी कि जो 15 फरवरी को ये बात कही गई थी, इसकी डिटेल मांगी गई थी, और जो 11 मार्च यानी कल भी इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था, ये भी इसमें भी यही कहा गया था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। अब इसमें आगे लिखा भी है, डाटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज़ बीन सप्लाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टुडे मार्च 12 2024। तो इसमें पूरी तरीके से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि उन्हें रिपोर्ट मिल चुकी है और अभी इन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। उन्होंने बताया है कि इसका डाटा हम अपनी जो वेबसाइट है उस पर प्रेजेंट कर देंगे, यानी 15 मार्च का टाइम दिया गया। तो 15 मार्च तक सभी लोग देख पाएंगे किस पार्टी के खाते में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, दोस्तों कह सकते हैं ये एक तरीके का टैक्स चोरी है, यानी कि इसके में टैक्स की कोई भी बात नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डायरेक्ट खरीद लिया जाता है और पार्टी को इससे फ़ायदा मिलता है, इसका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना होता है। अब इस चीज़ को सार्वजनिक होने से बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी, किस पार्टी को कितना मिला है, और ये सब सार्वजनिक होना भी ज़रूरी है। अगर ये पूरी तरीके से क्लियर और पूरी तरीके से कह सकते हैं फेयर तरीके से दिखता है, तो बहुत सारे लोगों की आंखें इस पर खुल जाएंगी। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।